ये तस्वीरें आप देख रहे हैं करनाल की, जहां पर खबर आई है कि योगेंद्र यादव और राकेश टिकैत हिरासत में ले गए हैं। बैरिकेड्स तोड़कर किसान आगे बढ़े हैं। करनाल में किसान और प्रशासन जो है वो आमने सामने है। किसान प्रशासन में टकराव है क्योंकि प्रशासन के साथ जो बातचीत थी वो नाकाम रही है। और योगेंद्र यादव ने ये कुछ देर पहले ट्वीट करके भी जानकारी दी कि योगेंद्र यादव खुद और राकेश टिकैत समेत कई किसान नेता हिरासत में लिए गए हैं। ये भी खबर है कि किसानों ने दिल्ली और चंडीगढ़ का हाईवे जो जाम किया है। ये तस्वीरें वहां से ताजा तस्वीरें इस वक्त आ रही हैं जो आप देख रहे हैं। यहाँ पे आपको पत्रकार भी नजर आ रहे हैं, किसान नेता नजर आ रहे हैं। राकेश टिकैत को हिरासत में लिया गया है और योगेंद्र यादव को भी। और बैरिकेड्स जो लगाए प्रशासन ने उसे तोड़कर किसान आगे बढ़ रहे हैं। मिनी सेक्रेटेरिएट की ओर किसान बढ़ रहे हैं और किसान और प्रशासन के बीच में टकराव की स्थिति जो है वो बनती जा रही है। योगेंद्र यादव ने ट्वीट करके जानकारी दी है कि वो और राकेश टिकैत समेत कई नेता हिरासत में लिए गए हैं। प्रशासन ने नमस्ते चौक पर उन्हें रोका। ये जो किसानों का पूरा जत्था आगे बढ़ रहा है, उन्हें नमस्ते चौक पर प्रशासन द्वारा रोका गया। ये करनाल की बात है, करनाल से तस्वीरें आ रही हैं। तो बैरिकेड्स तोड़कर किसान आगे बढ़े और ये भी खबर है कि किसानों ने दिल्ली और चंडीगढ़ के हाईवे को जाम कर दिया है। तो किसानों और पुलिस प्रशासन के बीच में टकराव की स्थिति बनी हुई है। करनाल में आप ये तस्वीरें करनाल की देख रहे हैं, जहां पर बड़ी तादाद में किसान जुटे हैं। करनाल में धारा 144 लगा दी गई है। यहाँ पर इंटरनेट की सेवाएं बंद की गई हैं रात तक और किसी भी तरह की भीड़ को जुटाना गैर कानूनी है। यहाँ पे हमारे साथ शरद शर्मा जुड़ रहे हैं फोन लाइन पे, हमारे संवाददाता। शरद, आप हम इन तस्वीरों को देख रहे हैं, आप हमें जानकारी दें वहां पर क्या हो रहा है। देखिए, काफी देर से जो नमस्ते चौक है यहाँ पर जो किसान हैं और जो पुलिस है इनके बीच जोर आजमाइश चली और अब जो है काफी हद तक ये कहा जाए कि नमस्ते चौक से किसान जो हैं वो आगे निकल गए हैं और आगे जाकर अब किसानों का इरादा है कि जो मिनी सचिवालय है, जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर होता है, उस तरफ बढ़ा जाए। तो सारे किसान जो हैं उस तरफ बढ़ गए हैं। पुलिस की कोशिश आज ये है कि बहुत ज्यादा सख्ती आज ना की जाए, क्योंकि पिछली बार जब सख्ती की थी उसी का नतीजा है कि किसान इतनी बड़ी संख्या में जुट गए कि आज पुलिस और प्रशासन की किरकिरी हुई है। पहले पुलिस प्रशासन ने इजाजत इस बात की भी नहीं दी थी कि महापंचायत जो है वो किसान कर सके, उसके बाद महापंचायत की इजाजत दी गई। फिर जो है जब बड़ी संख्या में किसान पहुंच गए उसके बाद बातचीत का न्योता भी दिया गया, लेकिन बातचीत में जो है कुछ ठोस निकल नहीं पाया, इनकंक्लूसिव बातचीत रही। तो उसके बाद अब जो है किसान मार्च कर रहे हैं और नमस्ते चौक पर जो काफी देर का हॉल्ट हुआ या रोका गया किसानों को, अब इस नमस्ते चौक से किसान आगे बढ़ गए हैं। अब नमस्ते चौक से किसान आगे बढ़े हैं और यहाँ पर टकराव की स्थिति जो बिल्कुल बनी हुई है। कई किसान नेता शरद हिरासत में भी लिए गए हैं यहाँ पे और किसान और पुलिस के बीच में लगातार एक टकराव जैसी स्थिति जो है वो बनी हुई है। किसानों का आगे क्या, इसके आगे उन लोगों का क्या प्रोग्राम है और किस तरह से वो कहां तक जाने का इरादा है किसानों का? शरद, मान के आए हैं कि घेराव किया जाएगा मिनी सचिवालय का। मिनी सचिवालय का मतलब वैसे तो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर होता है, लेकिन क्योंकि ये मनोहर लाल खट्टर हरियाणा के मुख्यमंत्री की कॉन्स्टिट्यूएंसी है, तो ये सीधे ये कहा जाए कि प्रशासन, करनाल प्रशासन के साथ लड़ाई नहीं है किसानों की, बल्कि हरियाणा की खट्टर सरकार के खिलाफ लड़ाई है। तो पिछली बार जो घटना हुई और खासतौर से सब कुछ शांत हो जाता, लेकिन जो एसडीएम का जो बयान वायरल हुआ जिसमें कहा गया कि कोई भी किसान जो है वो अगर बैरिकेड क्रॉस करे तो उसका सर फोड़ दीजिए, तो उस पे जो है किसानों में बहुत ज्यादा रोष है। और जो कार्रवाई की गई एसडीएम आयुष सिन्हा पर, वो किसानों को लगता है कि वो कार्रवाई नहीं है बल्कि एक तरह की शाबाशी उनको दी गई है, क्योंकि जहां पर उनकी पोस्टिंग की गई है चंडीगढ़ में जो मुख्य सचिवालय है वहां पर, तो वो जो डिपार्टमेंट है वो माना जाता है कि खट्टर सरकार का पसंदीदा डिपार्टमेंट में से एक है। और ये भी बताया जाता है कि इससे पहले एक सीनियर अधिकारी जो आयुष सिन्हा से कम 5 साल सीनियर थे,
वो वहां पर डिप्यूट किए गए थे, लेकिन उनको हटाकर आयुष सिन्हा को जिम्मेदारी दी गई। तो एक तरह से उनको शाबाशी ही दी गई है। ये किसानों से बर्दाश्त नहीं हो रहा है और वो इन पर कार्रवाई करवा के संदेश देना चाहते हैं कि जो भी किसानों पर इस तरह की कार्रवाई करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई वो करवा के रहेंगे। तो इसीलिए खींचतान जो बातचीत हो रही थी किसानों की और प्रशासन की, वो सिर्फ और सिर्फ आयुष सिन्हा IAS ऑफिसर इन्हीं के मुद्दे पर हुई, बातचीत नहीं बनी। जाहिर सी बात है कि अगर मुख्यमंत्री कॉन्स्टिट्यूएंसी में कोई अफसर तैनात है, उसका तबादला हुआ है, तो प्रशासन के स्तर पर कोई अफसर क्या फैसला ले सकता है, मुश्किल लगता है। तो इसलिए खींचतान चल रही है। नमस्ते चौक से अब किसान जो है हजारों की संख्या में ट्रैक्टर में, अपनी गाड़ियों में, अपनी ट्रॉलियों में और पैदल भी आगे निकल गए हैं और अब शहर की तरफ किसान बढ़ रहे हैं। किसान शहर की तरफ बढ़ रहे हैं और उनका ये कार्यक्रम है कि आगे जाके वो सचिवालय का घेराव भी करेंगे। और नाराजगी सबसे ज्यादा ये है कि जो कार्रवाई आयुष सिन्हा पर जो हुई है वो काफी नहीं है इनके लिए और कार्रवाई इस पर और होनी चाहिए, जिस तरह का बयान उन्होंने दिया था। तो ये इस वक्त की आप तस्वीरें देख रहे हैं, करनाल में किसान और प्रशासन आमने सामने है। एक ब्रेक ले रहे हैं हम।